हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा, यानी कि मंडे के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर हम बात करें ओवरऑल दिन का कि कैसा रहा हमारा फ्राइडे वाला जो दिन, तो मार्केट की जो शुरुआत हुई थी वो एक गिरावट के साथ हुई थी। काफ़ी अच्छा खासा हमें फॉल देखने को मिला, चाहे वो निफ्टी था या फिर वो बैंक निफ्टी हो। लेकिन फिर लास्ट मतलब सेकेंड हाफ की अगर हम बात करें 12 बजे के बाद की, तो उसके बाद हमें एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि कंप्लीटली पॉजिटिव हो गया है, पर हाँ रिकवरी तो अच्छी खासी आई। अब मंडे के दिन हमें क्या चीज़ का किस फैक्टर्स पे ध्यान रखना है, तो हम वीकली चार्ट को भी एनालिसिस करेंगे। एंड साथ ही में हम यहाँ पर देखेंगे कि जो भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स थे, जैसे कि आपको मैंने एवरीडे में 7 AM स्टॉक आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो फेब्रुअरी मंथ में मैंने जितने भी स्टॉक शेयर किए थे, अब फ्राइडे के दिन जो फॉल आया ना, तो बहुत सारे इंडेक्स इतना नहीं गिर रहा था जितने स्टॉक जो है 5%, 6%, 4% गिर रहे थे। तो इसी के लिए मुझे पता था कि काफ़ी लोग अभी पैनिक में चले जाएंगे, तो मैंने प्रॉपरली बाय ऑन डिप लेवल सारे शेयर्स के आपके साथ यहाँ पर शेयर कर दिए हैं। 1 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक मैंने जितने भी आपको स्टॉक्स बताए हैं 7 AM वीडियो में, उसमें जो भी स्टॉक पे मैंने डिस्कशन किया था एंड कौन से फेवरेबल बाय ऑन डिप है, सारे लेवल्स मैंने डाल दिए हैं। तो जब मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रही हूँ तो फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो प्लीज़ आपसे बस इतना ही मेरी जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। बाकी क्या होता है ना कि ये सारी चीज़ें जब हमें डिप मिलता है, तो हमें एज अ गुड ट्रेडर हमें क्या करना चाहिए, वी शुड नॉट बी वेरी लाइक वरीड। ट्रेडर का जो होता है, आपका जो माइंडसेट होना चाहिए वो बुल या बेयर कुछ किसी से कुछ इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। जिस साइड का मार्केट है उस साइड का हमें ट्रेड लेना चाहिए। तो एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए आपको थोड़ा बहुत नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन पे, आप ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पर अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट पर्पस अगर आप कर रहे हो या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो, तो स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। एंड सेकंड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये है कि जब भी फॉल आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से रिवर्सल आ सकता है। आई एम श्योर आप सब चाहते हो कि आप इतने अच्छे से ट्रेडिंग सीख पाओ कि आप इससे एक अच्छी रेगुलर इनकम कमा पाओ। और आप में से कई लोगों ने मुझसे पूछा भी है कि ट्रेडिंग के लिए बेस्ट बुक कौन सी है। मुझे जो बुक सबसे अच्छी लगती है, जो मैंने सबको रिकमेंड किया है हमेशा से, वो है ट्रेडिंग मास्टरमाइंड बाय ज़ेब्रा लर्न। इस बुक की खासियत ये है कि यहाँ आपको 150 रियल लाइफ एग्जाम्पल से ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस, कैंडलस्टिक, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें ढंग से सीखनी है, तो वो भी इस बुक में अच्छे से समझाई गई है, जिससे कि आपको इंडिपेंडेंटली ट्रेड करने में बहुत हेल्प होगी। तो इस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है। अगर आप उस लिंक से बुक को बाय करोगे तो आपको 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। मैंने हमेशा से आपको लर्निंग के लिए इंकरेज किया है, तो एक अच्छी बुक पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी डेफिनेटली बहुत अच्छी हो जाएगी। एंड जो बुक की कॉस्टिंग है वो तो एक ही ट्रेड में निकल जाएगी। डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में दिए गए लिंक को ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि निफ्टी में हमें मंडे के दिन क्या चीज़ में फोकस करना है। तो मंडे का अगर हम ओवरऑल इंट्राडे के पहले आपको मैं बता देती हूँ, इंट्राडे की बात करती हूँ तो यहाँ पर एक क्लियर कट रेजिस्टेंस है, वो है 21,820 पे। 21,820 के ऊपर अगर निफ्टी जो है वो टिकेगा, तो ही हम यहाँ पर एक अच्छा अपसाइड मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 21,970, 22,000 तक के हमें लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनिशियल जो आपका प्रॉफिट बुकिंग लेवल होगा वो होगा 21,900 के आसपास में। वहीं डाउन साइड की अगर हम बात करें इंट्राडे में, तो ये जो एक लेवल है 21,715, इस लेवल को मार्क करके रखेगा। अगर इसके नीचे निकल जाता है निफ्टी, तो इंट्राडे में हम फर्दर फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिर से 21,640, एंड देन उसके नीचे निकलता है तो 21,600, 500 तक के लेवल्स हम देख सकते हैं। तो जो लेवल्स हैं वो मैं लिख देती हूँ। हम लोग एक बार वीकली चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि वीकली चार्ट पर किस तरीके का हमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो वीकली चार्ट पर अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो क्या हुआ, मार्केट में दो कैंडल मतलब 2 वीक मार्केट में एकदम कंटिन्यूअसली एक फॉल आया, थोड़ा बहुत इसने रिकवरी लेने की कोशिश की। एंड फिर से जो हमारा नेक्स्ट वाला वीक गया है, वो एक तरीके का एक रेड कैंडल क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पर ये जो वीक का जो हाई है, ये कंप्लीटली एक जो हाई बना है 22,130 का लेवल, ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस अब बन चुका है। इसको इसके ऊपर जब निकलेगा ना निफ्टी, 21,130 के ऊपर अगर निकल जाता है निफ्टी वीकली क्लोजिंग में, तो हम एक नया हाई बनाएंगे। तो 22,130, ये जो एक मेजर रेजिस्टेंस है 22,130, इसके ऊपर अगर निकलता है
तो हम यहाँ पर बहुत अच्छे मतलब 500-700 पॉइंट्स का फर्दर अपसाइड मूवमेंट देख देख पाएंगे। तो ये हाँ डेफिनेटली पॉसिबल है। अभी हम एक रेंज बाउंड मार्केट में है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट में एक अच्छा खासा अप ट्रेंड आया है, उसके बाद एक कंसोलिडेशन चल रहा है। कंसोलिडेशन का जो हाई वाला लेवल है वो है 22,130। कंसोलिडेशन का जो इम्पोर्टेंट लो लेवल है वो है 21,150। तो ये लेवल जो है ये एक इम्पॉर्टेंट रेंज है, इसके बाहर ही कोई डायरेक्शनल मूव हमें देखने को मिलेगा। इंट्राडे के लेवल्स तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, तो आप इस पे थोड़ा मतलब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 21,820 के ऊपर हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे, 21,715 के नीचे हम पुट साइड का ट्रेड लेंगे। बैंक निफ्टी में सबसे पहले हम एक बार चलते हैं वीकली चार्ट पर देखने के लिए कि क्या हो रहा है। तो ये वीकली चार्ट है, 1 वीक का चार्ट है। 1 वीक के चार्ट में अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी एक ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल गया था। अभी आप ये लेवल को देखो, ये आपको मैं दिखाती हूँ। ये एक लेवल था 46,400 का लेवल, इसके ऊपर वीकली ब्रेकआउट हुआ था, राइट, वीकली कैंडल पे। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, इसको हम लोग पॉजिटिव मान के चलते हैं कि वीकली ब्रेकआउट हुआ। पर उसके बाद क्या हुआ, जनरली जब कोई ब्रेकआउट होता है तो उस वीक का जो लो होता है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वीकली कैंडल, इस ब्रेकआउट कैंडल का जो लो था 45,484, उसके नीचे एक दूसरे वीक की कैंडल क्लोज हो गई। तो कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट फेल होता हुआ हमें दिखा। पर ये भी हो सकता है कि यहाँ पर एक बड़ा सा गैप था, तो ये गैप फिल करने के लिए नीचे आया हो, और ये गैप कंप्लीटली फिल हो चुका है। ये गैप आपका था 44,900 तक का। तो अब कब तक हम यहाँ पर पॉजिटिव नहीं होंगे वो कैसे पता चलेगा। ये देखिए, अभी यहाँ पर इस तरीके का एक डब्लू पैटर्न क्रिएट हुआ, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट फेल हुआ है, ठीक है। तो ये जो ब्रेकआउट फेल होने के बाद इसने वापस एक रीटेस्ट लिया है और वापस से नीचे की तरफ ही आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अब ये लोअर हाई लोअर लो पैटर्न बना सकता है, नहीं तो क्या कर सकता है, ये एक एम पैटर्न बना सकता है, ठीक है। एंड इसके लिए अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल बैंक निफ्टी के लिए हो जाता है हमारा ये वाला लेवल 44,500 का लेवल। एंड अप साइड में अगर हम देखें तो स्विंग हाई जो हमारा इमीडिएट स्विंग हाई है वो है 46,930। ये अभी हमारे लिए एक रेंज है, इसके बाहर ही कोई डायरेक्शनल मूव हम पकड़ के चल सकते हैं। पर इंट्राडे की बात अलग होती है। इंट्राडे में हमें कैसे करके ट्रेड करना है, इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए हम 45,700 के ऊपर, 45,700 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी टिकता है तो यहाँ पर हम बिंदास कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। और जो हमारा टारगेट रहेगा यहाँ पर 45,930 का रहेगा। एंड देन हमारा टारगेट रहेगा 46,050 का। वहीं डाउन साइड की बात करें तो 45,550, ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। 45,550 का लेवल अगर ब्रेक डाउन हो जाता है तो यहाँ पर हम 45,460 एंड देन 45,400 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर 45,400 टूट गया, जो कि एक मेजर लेवल है, तो फिर हम अल्टीमेटली 300 की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो होपफुली आपको क्लैरिटी मिल गई है लेवल्स की, सारे लेवल्स की आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। एंड जो बुक का मैंने लिंक डाला है, आप वहां से उस बुक पे इन्वेस्टमेंट अपना कर सकते हो, खरीद सकते हो एंड चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।